हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन विद डॉक्टर रश्मि गौड़। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी नेम रिएक्शंस। आप सभी को पता है कि बोर्ड के एग्जाम में नेम रिएक्शन ज़रूर पूछी जाती है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम उन सिमिलर रिएक्शंस को एक साथ स्टडी करेंगे, या फिर वो रिएक्शन जिनके नाम एक जैसे होते हैं तो उनको एक साथ स्टडी करेंगे, तो आपके जो कन्फ्यूज़न होता है वो इस वीडियो से काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। इसमें एक साथ अराउंड 35 रिएक्शंस को स्टडी किया गया है, जिनको मैंने यहाँ पे समराइज़ करके लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज हेलोजन का एक्सचेंज है, तो इसमें से फर्स्ट है फिल्किंस्टाइन रिएक्शन। फिल्किंस्टाइन रिएक्शन में देखिए एल्किल हैलाइड लेना है, और दूसरी है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में भी एल्किल हैलाइड लेना है। इसको आप यहाँ पे भी RX लिख सकते हैं, ठीक है। अब हैलाइड यहाँ पर X जो है वो या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो हमें क्लोरीन और ब्रोमीन को आयोडीन से और फ्लोरीन से रिप्लेस करना है। तो अगर आपने इसे आयोडीन से रिप्लेस किया है तो ये कहलाएगी फिल्किंस्टाइन रिएक्शन, और अगर आपने इसको फ्लोरीन से रिप्लेस किया है तो ये कहलाएगी स्वार्ट रिएक्शन। अब आयोडीन से रिप्लेस करने के लिए हम ले रहे हैं NaI, सोडियम आयोडाइड, ठीक है, जबकि फ्लोरीन से रिप्लेस करने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड। तो यहाँ से ये जो हेलोजन पहले से जुड़ा हुआ है इसको आयोडीन रिप्लेस कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको फ्लोरीन रिप्लेस कर रहा है, और इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये कहलाता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन का ये मेथड है दोनों ही, तो फिल्किंस्टाइन एंड स्वार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट है सेंडमेयर रिएक्शन एंड गाटरमान रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन में देखिए दोनों ही रिएक्शन में ये जो फर्स्ट स्टेप है वो कॉमन है। फर्स्ट स्टेप क्या है? एल्किल एमीन यानी कि एनिलीन की रिएक्शन, जब नाइट्रस एसिड यानी NaNO2 प्लस HCl मिल करके क्या बनाते हैं? HNO2। अगर इसकी जगह HNO2 लिखा है तो भी सेम ही बात है। तो नाइट्रस एसिड एनिलीन से रिएक्शन करके एरिल डाइएजोनियम सोल्ट बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया यहाँ पर। तो ये फर्स्ट स्टेप दोनों ही रिएक्शन में सेम होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपने Cu2X2 के साथ में करवाई है, और साथ में हम ले रहे हैं HX यहाँ दोनों में ही कॉमन रहेगा। X यहाँ पर Cl या Br आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पर HBr के फॉर्म में लिख दिया, आप इसको HX मान सकते हो। तो दोनों ये सेम हो गया, HX ये सेम हो गया। अब डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है यहाँ पर आपने लिया है Cu2X2, जबकि यहाँ पर आपने लिया है कॉपर पाउडर, ठीक है। दोनों में ही क्या होगा? N2Cl से यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसकी जगह ये जो हेलोजन होगा वो जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए X लिया है तो X जुड़ गया, यहाँ पे मैंने HBr के फॉर्म में लिया था तो यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया, और दोनों में ही N2 गैस जो है अलग हो जाती है। तो ये है, अगर आपने Cu2X2 लिया है तो इसे कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, और अगर आपने कॉपर पाउडर लिया है तो इसे हम कहेंगे गाटरमान रिएक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन देखिए, गाटरमान कोच रिएक्शन। अब देखिए भाई, यहाँ पर ये जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ी है ये है गाटरमान रिएक्शन, जिसमें कि एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि एक रिएक्शन होती है गाटरमान कोच रिएक्शन। ये जो गाटरमान कोच रिएक्शन है ये बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में रिएक्शन है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। और यहाँ पर CuCl लेते हैं, तो यहाँ पर इनकी रिएक्शन से और बेंजेल्डिहाइड बन रहा है। बेंजीन पर CHO का एडिशन हो रहा है CO प्लस HCl की रिएक्शन से, बेंजीन के साथ CO प्लस HCl, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो कोच में यहाँ पर CO आ रहा है ना बीच में, तो CO के साथ में इसकी आप रिएक्शन है, इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हो। तो गाटरमान जो कोच रिएक्शन है वो तो उसमें तो बेंजेल्डिहाइड बनेगा, और जबकि गाटरमान रिएक्शन में एल्किल हैलाइड बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन आप एक साथ याद रख सकते हो। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए 6, 7, 8 नंबर, ये तीनों ही एक जैसी रिएक्शन है। रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन है, सेकंड है फिटिक रिएक्शन, और थर्ड है वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखिए वुड्स रिएक्शन अभी हाफ ईयरली में पूछी गई थी। क्या है वुड्स रिएक्शन की? एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, इसके 2 मोल्स ले रहे हैं हम, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ से क्या होगा? Na और ये X निकल जाएगा, यानी कि 2 मोल्स ऑफ NaX निकल जाएगा, और ये एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ये R ग्रुप और ये R ग्रुप आपस में मिल करके एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये कहलाता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब फिटिक रिएक्शन देखिए बिल्कुल सेम है, फिटिक वुड्स फिटिक, और ये इनमें तीनों में ही कॉमन क्या है? देखो हम सोडियम और सोडियम के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, तीनों में ही ड्राई ईथर की प्रेजेंस है यहाँ तीनों में ही। डिफरेंस यहाँ पे क्या है? डिफरेंस है कि यहाँ पर ने देखो दोनों ही एल्किल हैलाइड लिए हैं, जबकि फिटिक रिएक्शन में एक एरिल हैलाइड लेते हैं और दूसरे
भी एरिल हैलाइड ले रहे हैं। फिटिक रिएक्शन में दोनों क्या ले रहे हैं, एरिल हैलाइड। वुड्स फिटिक में हम क्या ले रहे हैं, एक एरिल हैलाइड ले रहे हैं और दूसरा एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन को हम वुड्स फिटिक रिएक्शन कह रहे हैं। अब देखिए अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जो एल्किल ग्रुप लिए हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए, यहाँ पर जो एरिल ग्रुप लिए हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर आप देखिए जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये जो एल्किल ग्रुप है ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये यहाँ से ये बनेगा, एल्किल और एरिल ग्रुप आपस में जुड़ गया, और तीनों ही रिएक्शन में आप देख सकते हो कि साइड प्रोडक्ट NaX 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 बन रहा है। तो ये 3 रिएक्शन आपको एक साथ याद हो जाएगी। सो आप इन तीनों रिएक्शन को एक साथ कैसे याद करेंगे, आपको याद करना है व्हाट्सएप एंड फेसबुक। व्हाट्सएप में W और A है, यानी कि वुड्स रिएक्शन में आपको एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करानी है, जबकि जो फिटिक रिएक्शन है उसमें आपको बेंजीन, B से बेंजीन याद रखना है। तो बेंजीन यानी कि बेंजाइल हैलाइड से रिएक्शन करानी है, या आप कह सकते हो एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन आपको करवानी है CO2 के साथ में। कोल्बे जो रिएक्शन है वो एक कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है, जिसमें आप CO2 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो फिनोल से ये CO2 अटैच हो जाएगा यहाँ पर और सैलिसिलिक एसिड बनेगा, यानी कि CO2 और H हाइड्रोजन जो यहाँ पर होता है वो जाकर के CO2 से आगे ऐड हो जाता है, तो ये बनता है सैलिसिलिक एसिड। अब आगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आएगा तो मैं वहाँ पर दोबारा इसको पढ़ा करके आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। तो अभी आपको याद रखना है कोल्बे रिएक्शन में फिनोल की CO2 के साथ में रिएक्शन है और क्या बनेगा, एसिड बनेगा। फिनोल के साथ में COH है तो इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, राइमर-टिमान रिएक्शन है। तो राइमर-टिमान ये तीनों ही देखो फिनोल की रिएक्शन है, फिनोल की रिएक्शन है। राइमर-टिमान जो रिएक्शन है उसके 2 टाइप्स अपन पढ़ते हैं। तो राइमर-टिमान में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं CHCl3 के साथ में, ठीक है, तीनों ही रिएक्शन देखो NaOH है, NaOH है, NaOH है, ठीक है, बेस के साथ में रिएक्शन है, एसिड के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने CO2 से रिएक्शन करवाई तो COH जुड़ गया। अगर आपने CHCl3 के साथ में रिएक्शन कराई यानी कि क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे CHO ग्रुप जुड़ा, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप, और इसे हम बोलेंगे सैलिसिलएल्डिहाइड। और अगर आपने CCl4 यानी कि इसके हाइड्रोजन को आपने फिर से Cl से ही रिप्लेस कर दिया, CCl4 सेम प्रेजेंस, तो ये बनता है सैलिसिलिक एसिड, यानी कि जो फर्स्ट का जो प्रोडक्ट था वैसा ही प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए जो राइमर-टिमान है उसकी 2 टाइप की रिएक्शन है। अगर CHCl3 के साथ में रिएक्शन होती है तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है, और अगर CCl4 के साथ में रिएक्शन है तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो आई होप ये तीनों रिएक्शन आपको एक साथ याद हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है वो ईथर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रोना रिएक्शन, ठीक है। रोना रिएक्शन क्या है अभी, रोना इसका मतलब है सोडियम एल्कोक्साइड, है ना, RO, यानी कि जो एल्कोहल है उसको आपने हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया RONA यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड। अब इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन आपने एल्किल हैलाइड के साथ में करवाई, RX, X यहाँ पर हैलोजन है, तो एल्किल हैलाइड के साथ जब करवाते हैं तो यहाँ से Na और यहाँ से X ये निकल जाता है और बचा हुआ R और R मिलकर के ईथर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो देखो आपको कैसे याद रखना है, RONA यानी कि ये रोना बना है तो रोना रिएक्शन है, तो RONA यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड और RX का मतलब है एल्किल हैलाइड, तो रोना रिएक्शन होती है विलियमसन। विलियम का सन हमेशा रोता रहता है, तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन याद करनी है। अब देखिए आपने अभी पढ़ी वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन भी W से स्टार्ट थी। आपने जो पीछे अभी वुड्स रिएक्शन पढ़ी वो W से स्टार्ट थी, उसमें ईथर की प्रेजेंस थी। यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये है विलियमसन संश्लेषण यानी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, और इसमें ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप इस तरीके से इन दोनों को याद रख सकते हो। W से स्टार्ट हो रही है, W एक तो ईथर की प्रेजेंस में और दूसरे में ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, रोना रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन S से आपको याद रखना है। स्टीफन रिएक्शन में स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, SnCl2 के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर जो नाइट्राइल है या एल्किल साइनाइड है उसकी रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ कराते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो नाइट्राइल है उस पर दोनों कार्बन और नाइट्रोजन का एक पाई बॉन्ड टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये इंटरमीडिएट बनता है और इसका नाम होता है इमीन, इसे कहते हैं इमीन। और फिर जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से तोड़ करके बॉन्ड दिखाना है, इधर आप ऑक्सीजन जोड़ोगे और इधर 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से आप याद करने का मेथड बता रही हूँ, तो ये बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में एल्किल साइनाइड की रिएक्शन से और आप बना रहे हैं एल्डिहाइड, ठीक है।
स्टीफन रिएक्शन है SnCl2 टिन की प्रेजेंस में होगी, इमीन बनेगा और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए रोजेनमुंड रिडक्शन जो है, बहुत सारे रिडक्शन है आपके, क्लीमेंशन रिडक्शन है, बुवलांग-कपचैन है और रोजेनमुंड रिडक्शन है। तो ये आप एक साथ इनको अपन देखेंगे, मैं रिवाइज करा दूंगी लास्ट में। तो देखिए रोजेनमुंड रिडक्शन क्या है। रोजेनमुंड रिडक्शन में कई बार डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ में लिया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है वो बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन है। यहाँ पर Cl है, देखो COCl बेंजोइल क्लोराइड है। जस्ट आपको इस Cl को हटा करके यहाँ पर H जोड़ना है। ठीक है, COCl है, यहाँ पर COH यानी कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो रोजेनमुंड रिडक्शन होता है PDBSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, रिडक्शन है, नाम से पता चल रहा है, बस आपको हाइड्रोजन को हटा करके H जोड़ना है और प्रेजेंस जरूरी है इसमें आपके PD और BSO4 की प्रेजेंस में ये रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन की रिएक्शन है भी। ठीक है, और ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इसमें यूज़ ले रहे हो क्रोमिल क्लोराइड। ये क्रोमिल क्लोराइड ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। CH3 ग्रुप को डायरेक्ट ये CHO में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्रोमिल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन। तो इसमें देखिए ये दोनों ही रिएक्शन में आपको फाइनल प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, रोजेनमुंड में PDBSO4, इटार्ड में क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। उसके बाद देखो रिडक्शन, एक आपने रोजेनमुंड पढ़ा, उसके बाद में एक रिडक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन। ठीक है, अब क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, इसमें सिंपल सा आपको याद रखना है क्लीमेंशन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ये दोनों ही रिडक्शन है, क्लीमेंशन एंड वोल्फ किश्नर। तो इसमें दोनों में ही आपने देखो CO ग्रुप लेना है और CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली CO ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्लीमेंशन रिडक्शन में आपको लेना है ZnHgHCl यानी कि जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि यहाँ पर वोल्फ किश्नर में आप पहले ले रहे हैं हाइड्रेजिन। अब देखिए जब एल्डिहाइड की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर NH2, इसका H2 और इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा और फिर जब आप इसके KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये फाइनली C ग्रुप जो है, CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल दोनों में ही प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, CH2 बन रहे हैं। ठीक है, तो 3 रिडक्शन आपको याद हो चुके हैं। पहला था रोजेनमुंड जिसमें आप PDBSO4 ले रहे हैं, उसमें बन रहा है एल्डिहाइड। ठीक है, और जबकि इन दोनों में क्लीमेंशन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन में आप बनाते हैं एल्कीन। ठीक है, CH जो CO ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। क्लीमेंशन में ले रहे हैं ZnHgHCl और इसमें आप ले रहे हो हाइड्रेजीन। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, नेक्स्ट जो है वो एल्कोहल का टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट फॉर एल्कोहल। तो ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है कि इसमें यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट यूज़ करते हैं और इस रिएजेंट का नाम है कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। इसको कंबाइंडली हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, HCl प्लस ZnCl2। अब एल्कोहल के साथ में ये रिएक्शन करेगा और ये यहाँ से RCl एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ऑब्वियस सी बात है, एल्किल हैलाइड के साथ जो हाइड्राइड हैलाइड है, हाइड्रोलाइड के साथ में ये रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन होती है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के डिस्टिंग्विश में काम आती है या फिर उनको पहचानने में काम में ली जाती है। किस बेसिस पर होता है कि देखो भाई एल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ से इसका R और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट करके R जो है वो कार्बोकेटाइन के फॉर्म में आता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप सभी को पता है कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। सो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही हो जाएगा 3 to 1। दैट मीन्स कि 3 डिग्री एल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा 2 और 1 डिग्री से। अब देखिए जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की ल्यूकास रिएजेंट यानी कि कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन विद इन 5 मिनट कंप्लीट हो जाती है और जो एल्किल हैलाइड बनेगा उसका टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन यानी कि धुंधलापन आ जाता है सॉल्यूशन में, तो ये विद इन 5 मिनट में हो जाएगी। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो ये रिएक्शन आधी घंटे का टाइम ले लेती है, विद इन 30 मिनट्स होती है। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया जाता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ में तो ये रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, प्रोसीड नहीं होती है। सो इस तरीके से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में पहचान कर सकते हैं कि ये कौन से डिग्री अल्कोहल है। तो ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है टेस्ट इनका। डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में हम कैसे
इन दोनों को डिफरेंस करें तो इसके लिए 2 टेस्ट हम पढ़ते हैं, पहला टोलन टेस्ट और दूसरा है फेलिंग टेस्ट। ठीक है, टोलन एंड फेलिंग टेस्ट। तो टोलन टेस्ट में देखिए अभी टोलन जो टेस्ट है उसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 प्लस NH4OH का जो मिक्सचर है वो कहलाता है टोलन रिएजेंट। और इन दोनों की रिएक्शन से बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, इसे हम टोलन रिएजेंट कहते हैं। चाहे तो इन दोनों को बोल दीजिए कंबाइंडली या फिर इनकी रिएक्शन से ये बन रहा है तो ये कहलाता है टोलन रिएजेंट। ठीक है, अब टोलन रिएजेंट जो है एल्डिहाइड से रिएक्शन करके और इसे जो है किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो टोलन रिएजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो एल्डिहाइड किस में बदल गया, एसिड में बदल गया। ठीक है, और ये मरकरी जो Ag है सिल्वर जो है वो Ag के फॉर्म में सिल्वर मिरर बनाता है और साथ में H2O और अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो ये टेस्ट है जो Ag है यानी कि जो सिल्वर है वो एक सिल्वर मिरर के फॉर्म में दिखेगा वहाँ पर, तो उससे हमें पता चलता है कि ये एल्डिहाइड है। अब ये जो कीटोन है ये टेस्ट नहीं देता है, तो हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड टेस्ट देखिए, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है अभी, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग A और फेलिंग B ये 2 रिएजेंट होते हैं। फेलिंग A रिएजेंट में एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, फेलिंग B रिएजेंट में एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है जिसे हम रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये दोनों सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट में लिया जाता है और फिर उसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो सेम ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके और एसिड में कन्वर्ट करेगा और जो कॉपर +2 आयन है वो यहाँ पर क्यूप्रस आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर +1 आयन में, जो कि रेड ब्राउन PPT का फॉर्मेशन करता है। ये इस तरीके से रेड ब्राउन PPT के साथ में एल्डिहाइड का टेस्ट देता है। तो ये कीटोन ये वाला टेस्ट नहीं देता है और साथ ही एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये वाला टेस्ट नहीं देता है। बेंजेल्डिहाइड और एल्किल जो हैलाइड है उसमें भी इस फेलिंग टेस्ट के द्वारा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फेलिंग टेस्ट देता है। आपको याद हो गया होगा टोलन और फेलिंग टेस्ट। ठीक है, FT टेस्ट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक बार आप लोग सीक्वेंस देख लीजिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फेलिंग और टोलन जो रिएजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं एसिड में। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार देख लीजिए कि एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन, और उनके ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो ऊपर वाला जो सीक्वेंस है यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाया गया है तो ये ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस है। सेम जो बैकवर्ड वाला स्टेप जो सीक्वेंस है वो है रिडक्शन का, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन से अल्कोहल बनते हैं और अल्कोहल की रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जस्ट फॉर अपन इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एल्केन यहाँ पर हमने लिया है एथेन, तो एथेन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यहाँ पर एथेनॉल बना है, एथेनॉल के ऑक्सीडेशन से बना है एसिटेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बना है एसिटिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको सेम रखने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला सीक्वेंस है वो है ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस। सेम जो रिवर्स सीक्वेंस है वो होगा रिडक्शन का, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिडक्शन से बनेगा अल्कोहल और अल्कोहल की रिडक्शन से बनेगा एल्केन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल की रिडक्शन से और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस इस तरीके से रहता है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद होगा तो आपको जो प्रिपरेशन मेथड होते हैं जिस किसी भी फंक्शनल ग्रुप के प्रिपरेशन मेथड है तो उसमें एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन जरूर मेथड दिया गया रहता है। तो अगर आपको सीक्वेंस याद होगा तो वो मेथड याद करने में आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन देखिए, सबसे पहले तो कौन देता है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में CH3CO और R ग्रुप जोड़ा गया है। अब जो R ग्रुप है वो यहाँ पर H हो सकता है, अगर H हुआ तो ये बनेगा एल्डिहाइड। एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3 अगर हम जोड़ते हैं तो ये कीटोन बनेगा, और एरिल ग्रुप भी जोड़ते हैं तो एरिल कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, यानी कि कीटोन ये वाली रिएक्शन दे रहा है। साथ ही जो अल्कोहल होता है 2 डिग्री अल्कोहल, वो भी ये रिएक्शन दे सकता है, तो आप अल्कोहल में भी इसे पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो भी ये रिएक्शन दे सकता है।
इसमें होता क्या है, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है NaOH और X2, ठीक है, हेलोजन ले रहे हैं, या तो ये दिया होगा या फिर इनकी जगह ये दिया होगा NaOX, ठीक है, जो कि इन दोनों की रिएक्शन से बनता है। तो इनमें से कोई भी एक रिएजेंट लिखा हुआ होगा। बनता क्या है यहाँ पर, ये देखिए, ये CH3 जो है ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और ये हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके हेलोफोम का फॉर्मेशन करता है, और बचा हुआ जो RCO ग्रुप है वो यहाँ ONA के साथ में जुड़ करके और RCONA बनाता है, सोडियम एसीटेट बना लेता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है इसमें CH3 की प्रेजेंस होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर यहाँ पर CH3 नहीं होगा, जैसे हमने हाइड्रोजन को किसी और Cl से या फिर कैसे भी रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे कंपाउंड ये वाली रिएक्शन नहीं देंगे। अच्छा, हेलोफॉर्म रिएक्शन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में CHX3 का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर हम X2 की जगह Cl2 ले रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा CHCl3 जो कि होता है क्लोरोफॉर्म, तब हम इसे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे। और या फिर CHI3, ठीक है, अगर आयोडीन लेंगे तो बनेगा CHI3, तो इसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोराइडो की जगह हेलो वर्ड यूज़ किया गया है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है क्योंकि इसमें क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब एल्डोल कंडेंसेशन की सबसे पहले वही कंडीशन देखेंगे अपन, शर्त क्या है भाई, तो एल्डोल कंडेंसेशन में भी एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे हेलोफॉर्म में भी CH3 ग्रुप की प्रेजेंस अनिवार्य थी ना, वैसे ही यहाँ पर भी एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि एल्डिहाइड, 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल अपन ने लिए, तो एल्डोल कंडेंसेशन में 2 एसिटाल्डिहाइड को हम कंबाइन करा रहे हैं, ठीक है, उनका कंडेंसेशन करा रहे हैं। बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, NaOH लिखा है, बेस की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, डाइल्यूट बेस है। अब देखिए भाई होता क्या है इसमें, तो इसमें एक CHO ग्रुप और इसका ये जो अल्फा CH3 जो ग्रुप है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। अब आप ये फाइनल प्रोडक्ट देखो, ये बन रहा है, ये जो पहले मीडिएटर बना है इसे हम कहते हैं एल्डोल, यानी कि CHOH और यहाँ से ये CH2 बना। फिर जब हम इसको गर्म करते हैं तो H2 मॉलिक्यूल निकल करके ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसे आप कैसे याद रखेंगे कि इस CH3CHO का ऑक्सीजन, देखिए इस तरीके से कि इसका ऑक्सीजन और इसके 3 हाइड्रोजन में से इसके 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे, H2 निकालोगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर एक H बचेगा, तो क्या बनेगा CH3CH, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया, बचा यहाँ पर CH और ये CHO, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट बना। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट यही है। तो आपको जस्ट यहाँ से H2O निकालना है बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। अब जैसे ये जो रिएक्शन है 2 एल्डिहाइड के बीच में या फिर 2 कीटोन के बीच में भी हो सकती है, तो सेम आपको वही प्रोसेस रिपीट करनी है। 2 आपने कीटोन के मॉलिक्यूल लिए, एक का आपको ऑक्सीजन निकालना है, एक का यहाँ से ऑक्सीजन और दूसरा यहाँ अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को मिला करके H2O को रिमूव करना है, ठीक है। सो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बस ध्यान रखना है बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन, कंडीशन याद रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस जरूरी है। उसके बाद में है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है भाई, देखिए अगर हम डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड ले लें या फिर डिफरेंट टाइप के कीटोन्स ले लें या फिर एल्डिहाइड या कीटोन की आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन कहलाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी आपने ध्यान दिया होगा ऊपर, अभी एल्डोल कंडेंसेशन में हमने ये दोनों ही रिएक्टेंट सेम लिए थे, जबकि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में इनको अलग अलग लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर एक तो CH3CHO और एक हम ले रहे हैं CH3CH2CHO, यानी कि एक तो एथेनेल लिया है और एक हमने प्रोपेनेल लिया है। वही सेम देखो बेस की प्रेजेंस और गर्म कर रहे हैं। अब आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में बनते हैं 4 टाइप के प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट बनते हैं भाई। कैसे कैसे बनाओगे, देखो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है CH3CH3 आपस में पहले CH3 को CH3 से ही रिएक्ट कराना है। तो सेम वही प्रोसेस कि एक बार तो ऑक्सीजन निकालोगे, एक का ऑक्सीजन और दूसरे का H2। तो अगर आप CH3CH3 आपस में कंबाइन करा रहे हो तो एक बार देखिए इसका ऑक्सीजन निकल गया और इसका H2 निकला, तो ये आपस में जुड़ गया। दूसरी बार आप इसके साथ ही कराओगे सेल्फ कंडेंसेशन, तो कैसे बनेगा CH3CH2 और O, इसका ये ऑक्सीजन निकलेगा और दूसरे का
अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला, यानी कि ये वाला H2 निकलेगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH और इसका ऑक्सीजन निकला, और यहाँ पर ये देखो अल्फा हाइड्रोजन का H2 निकला। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ निकल के इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो ये तो सेल्फ कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बने हैं, फिर 2 प्रोडक्ट बन गए। अब बाकी के बचे हुए 2 प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, इनका क्रॉस, यानी कि पहले आप इसका इसके साथ में तो इसका ऑक्सीजन निकालोगे और इसका यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका 3rd नंबर प्रोडक्ट। और इसी तरीके से 4th प्रोडक्ट में आपने जो दूसरा वाला जो कंपाउंड है, इसका तो आप ऑक्सीजन निकालोगे और इसके अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। तो टोटल जो है 4 टाइप के प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने फर्स्ट का एग्जाम्पल लिख लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन का भी करा सकते हैं। और अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का कराते हैं, जैसे कि 2nd नंबर एग्जाम्पल है एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, तो अब देखिए इसमें यहाँ पर हमने लिया है बेंजेल्डिहाइड। अब बेंजेल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, सो इसके अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं निकल सकते। सो इसमें सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें इसका निकलेगा ऑक्सीजन और इसका H2 निकलेगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। आई होप आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आ गया है। एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी। तो एल्डिहाइड का आपस में कंडेंसेशन है बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम एल्डोल कहते हैं, जो कि गर्म करने से फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है केनिजारो रिएक्शन। अब देखो एल्डोल और केनिजारो रिएक्शन लगभग सेम इसमें रिएक्टेंट आपको याद कराते हैं कि उसमें आपने एल्डिहाइड लिया जिसमें कंडीशन थी अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए केनिजारो रिएक्शन में जस्ट उसका रिवर्स कंडीशन है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब वे एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हो या फिर बेंजेल्डिहाइड हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो केनिजारो रिएक्शन देंगे। अब सेम देखिए बेस की प्रेजेंस में वहाँ पे NaOH लिया था, KOH लिया, दोनों बेस ही हैं और गर्म कर रहे हैं इसको। ठीक है, सेम चल रहा है। अब प्रोडक्ट में आपको कैसे याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है एक का तो आपको कराना है ऑक्सीडेशन और दूसरे का कराना है रिडक्शन। ठीक है, आपने 2 मॉलिक्यूल दिया ना फॉर्मेल्डिहाइड के, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। और अभी मैंने आपको जस्ट याद कराया कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड। ठीक है, तो एसिड बनेगा और इसके रिडक्शन से बनेगा एल्कोहल। सीक्वेंस याद है ना, एल्केन, एल्कोहल, कार्बोनाइल कंपाउंड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर बन रहा है एल्कोहल तो इसके रिडक्शन से, और एसिड बन रहा है इसके ऑक्सीडेशन से। अब देखिए जब एसिड बनता है तो आपको लिखना था CHCOH, है ना, लेकिन एसिडिक नेचर है और ये बेस की प्रेजेंस में एसिड इसके साथ में रिएक्शन करेगा और इसके हाइड्रोजन को पोटेशियम ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑक्सीजन के साथ में पोटेशियम आयन। तो ये एल्कोक्साइड आयन बनता है पोटेशियम सोल्ट के साथ। ठीक है, तो ये है केनिजारो रिएक्शन। तो आई होप कि एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो को आपको रिलेट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई, नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन अभी आपने पढ़ा था कोल्बे रिएक्शन, जब मैंने आपको कहा था कि ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो देखो कोल्बे रिएक्शन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किस तरीके से रिएक्शन है, इसमें हम करा रहे हैं सोडियम जो एसिटेट आयन है उसकी रिएक्शन होती है NaOH और CaO की प्रेजेंस में, NaOH प्लस CaO, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब कोल्बे रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा यानी कि CO2 का निकलना। डीकार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं, CO2 का निकलना। तो CO2 निकलने के बाद में यहाँ पे बनेगी एल्केन और Na2CO3, या फिर इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि एसिड की रिएक्शन है, एसिड की रिएक्शन है NaOH प्लस CO के साथ में। तो यहाँ से एक्चुअल में ये जो एल्केन है, मैंने यहाँ पर R के ऊपर देखो डैश लगाया है, यानी कि ये जो एल्केन एल्किल ग्रुप होता है ये खुद के साथ जुड़ करके हायर एल्केन का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो ये एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ेंगे और जो CO2 और यहाँ पर H2 गैस इवोपरेट हो जाती है, या Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे भी, तो इसको गर्म करते हैं। तो जो एल्केन है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, तो एनोड पर तो एल्केन बनता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। तो इसे आपको याद रखना है। आप एक बार मैं आपको कोल्बे रिएक्शन भी दिखा देती हूँ क्या थी।
देखिए ये थी कोल्पी रिएक्शन जिसमें फिनोल की रिएक्शन अपने CO2 के साथ कराई थी, तो यहाँ पर CO2 से जुड़ गया था, कार्बोक्सिलेशन हो गया था इसका CO2 के साथ में रिएक्शन। यहाँ तो कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 के साथ रिएक्शन है, जबकि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन को CO2 निकालनी है। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों रिएक्शन में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट रिएक्शन है हेल-वुलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसे शॉर्ट में कहा जाता है HVZ रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या रिएक्शन है देखिए, एसिड की रिएक्शन होती है हेलोजन और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, और साथ में इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ पर H की जगह X जुड़ जाएगा और HX अलग हो जाएगा, तो ये बना अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर X जो हेलोजन ले रहे हैं हम क्लोरीन या ब्रोमीन के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है हेल-वुलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हेलोजन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट है होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन भी इसे बोल दिया जाता है। इसमें देखिए एमाइड की रिएक्शन है, एमाइड की रिएक्शन Br2 और NaOH के साथ में करवाई जा रही है। ठीक है, और ये यहाँ से आपको सिर्फ यहाँ ये CO जो है उसको निकाल देना है, और ये बन जा रहा है एमीन, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और Na2CO3 बन रहा है, NaBr और H2 ये साइड प्रोडक्ट बन रहा है। मेन यहाँ पर बनता है प्राथमिक एमीन, यानी कि प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो ये सेम प्रेजेंस आपने अभी एक और रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था हेलोफोम रिएक्शन। देखो ये सेम ही था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये रिएक्शन है जिसमें भी NaOH और X2 के साथ में रिएक्शन है, वहाँ पे भी NaOH Br2 के साथ रिएक्शन है। यहाँ पर एसीटोन या एल्डिहाइड या ले रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ एमीन ले रहे हैं, इसकी जगह NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं तो एमाइड बन रहा है। ठीक है, तो लगभग एक जैसी सी रिएक्शन है। इसमें आपने यहाँ से CH3 को हटाना है, उसमें वहाँ पर एमीन को हटाना है, CO बॉन्ड को हटाना है। तो देखिए इसमें तो क्या बनता है, हेलोफॉर्म बन रहा था, और उस वाले रिएक्शन में प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन और वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें प्राइमरी एमीन बन रहा है जबकि उसमें हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये भी देखो प्राइमरी एमीन को बनाने की ही विधि है एक। इसमें हम लेते हैं थैलेमाइड। ठीक है, थैलेमाइड की रिएक्शन KOH के साथ करवाई जाती है। अभी जो थैलेमाइड है इससे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन पहले पोटेशियम से रिप्लेस होगा, फिर इसकी जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है तो पोटेशियम एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, और फिर NaOH बेस की प्रेजेंस में, और ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से, और नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ करके बनता है प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन को बनाने की विधि है ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए कार्बिल एमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी हाल ही में हाफ ईयरली जो एग्जाम दिया आपने उसमें पूछी गई थी। तो जो कार्बिल एमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट है, इसको पहले तो आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है वो प्राइमरी एमीन देता है, तो प्राइमरी एमीन के टेस्ट का मेथड है ये एक। आइसोसाइनाइड की फुल स्मेल होती है, इस स्मेल की वजह से इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। तो प्राइमरी एमीन का एक टेस्ट है जिसे हम कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट कह रहे हैं। अब होता क्या है इसमें कि RNH2 की रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ में करवाई जाती है, यानी कि क्लोरोफॉर्म और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो इसमें बनता है आइसोसाइनाइड, KCl और H2O। अब देखिए भाई सेम आपने CHCl3 और KOH की रिएक्शन और भी कहीं करवाई है, अगर आपको याद है तो आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो याद कीजिए राइमर-टिमान रिएक्शन में अपन ने फिनोल की रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ करवाई थी, और वहाँ पर क्या बना था, सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिलएल्डिहाइड बेस की प्रेजेंस में CHCl3 के साथ में रिएक्शन मैंने आपको वहाँ पर याद करवाया था। तो ये दोनों ही रिएक्शन हाफ ईयरली एग्जाम में पूछी गई थी, अभी सेम इसमें रिएक्टेंट लेते हैं, बस वहाँ पर फिनोल की रिएक्शन थी और ये है प्राइमरी एमीन की रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अमोनोलाइसिस, सिंपल सी रिएक्शन है। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होती है तो एल्किल ग्रुप रिप्लेस होता चला जाता है, NH नाइट्रोजन के हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाते हैं, इसे कहते हैं अमोनोलाइसिस। तो देखिए इस रिएक्शन में प्राइमरी एमीन लिया है हमने, प्राइमरी एमीन की एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन होती है तो HX निकल जाता है, सेकेंडरी एमीन बनता है, फिर से RX के साथ में रिएक्शन एल्किल हैलाइड, फिर से हाइड्रोजन और HX निकल जाएगा, और टर्सरी अमीन, और टर्सरी अमीन की जब एल्किल हैलाइड के साथ दोबारा रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, और इसे हम कहते हैं अमोनोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन डिस्टिंग्विश करने की है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को सेपरेट आउट या उनके सेपरेशन में काम में लिया जाता है। तो कई बार तो सीधा सीधा से पूछ लिया जाता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कहा जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट, C6H5SO2Cl, ठीक है, इसे हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। अब ये किस तरीके से डिस्टिंग्विश करता है एमीन्स को, तो देखिए प्राइमरी एमीन के साथ में और ये रिएक्शन करता है, यहाँ से देखिए Cl और HCl निकल जाएगा और ये बनता है, ये कंपाउंड बन रहा है। अब इस वाले कंपाउंड में इस हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ये जो कंपाउंड होता है वो एल्कली मीडियम में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाएगा वह एल्कली में सॉल्युबल होगा। जो 2 डिग्री एमीन है वो इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा, सेम यहाँ से HCl निकलेगा, लेकिन इस बार देखिए जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें हाइड्रोजन नहीं है। सो हाइड्रोजन की अब्सेंस की वजह से ये एल्कली में इनसॉल्युबल रहता है, ठीक है, एल्कली मीडियम में ये सॉल्युबल नहीं होगा। और जो 3 डिग्री एमीन है उसमें हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, सो ये इसके साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो इनके साथ में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को अलग या सेपरेट कर लिया जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स की होती है अभी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन में कॉमन क्या है? बेंजीन की या फिर एरोमेटिक कंपाउंड की ये रिएक्शन होती है। एल्काइलेशन में हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है। अब नाम से ही पता चल रहा है, देखिए एल्काइलेशन में बेंजीन पर एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, जबकि एसाइलेशन में बेंजीन पर एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा। दोनों ही ड्राई AlCl3 यानी लुईस एसिड ड्राई AlCl3 है, या एनहाइड्रस बोल सकते हैं इसको, AlCl3 इनकी प्रेजेंस में होती है और HCl साइड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही रिएक्शन क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप जोड़ना है, एसाइलेशन में एसिल ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का सीक्वेंस। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट 3 रिएक्शन को हम एक साथ स्टडी करेंगे। पहला है हाइड्रेशन रिएक्शन, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तीनों ही रिएक्शन में देखिए रिएक्टेंट हमने लिए हैं एल्कीन यानी कि प्रोपीन लिया है हमने तीनों ही रिएक्शन में, ठीक है। अब प्रोपीन की रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन देखिए हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें हम एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करा रहे हैं। सिंपल सा मार्कोनिकोफ एडिशन रूल जो है अप्लाई होगा। हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है और दूसरे नंबर कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा, जिससे हमें 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। मार्कोनिकोफ रूल इसमें सिंपली फॉलो हो रहा है, एल्कोहल के सिंथेसिस का एक मेथड है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी क्या है, रिएक्टेंट हमने लिया है B2H6 और H2O2 OH-। अब देखिए इसमें जैसे इसी एक रिएक्शन में 2 नाम है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। सो फर्स्ट स्टेप में B2H6 या फिर हम कह सकते हैं BH3 के साथ में इसकी रिएक्शन हो रही है, ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। और सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन, H2O2 OH- के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ओवरऑल आप देखिए एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है HOH का, लेकिन इस बार जो एडिशन है वो हुआ है एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, यानी हाइड्रोजन वहाँ जुड़ा जहाँ पहले हाइड्रोजन कम था यानी CH पर, और CH2 के साथ में OH, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन में हमने वही एल्कीन लिया है और एल्कीन की पहले हमने मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में रिएक्शन और सेकंड पे NaBH4। इसमें भी देखो 2 नाम हैं। फर्स्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यानी जो पहला कंपाउंड लिया है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है, और जो डीमर्क्यूरेशन है वो NaBH4 की प्रेजेंस में होता है। ओवरऑल इस रिएक्शन में भी HOH का ही एडिशन होना है एल्कीन पर। सो इन तीनों रिएक्शंस की कंपैरेटिव स्टडी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो आप ये जल्दी याद कर पाओगे। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी रिएक्शन में मार्कोनिकोफ और किस में एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन हो रहा है। मार्कोनिकोफ एडिशन से 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जबकि एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तीनों ही रिएक्शन अल्कोहल के फॉर्मेशन के जो मेथड्स हैं उनमें है। सो ये तीनों रिएक्शन आपको याद रखनी होगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो समराइज़ करके ये जो 33 रिएक्शन मैंने
एक वीडियो में डाली है, तो डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन आएंगे। नेम रिएक्शंस के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।